इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचा रहा है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने का काम करती है कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी बिल्कुल आराम से। आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा जी, अब इस गिदड़ भक्ति का डर नहीं लगता मुझे। जनता देख रही है, ये लाइव वो है, ये बदतमीजी करके आलोक शर्मा जी, ये आपकी आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की, और इस तरह की गिदड़ भक्ति किसी और को दीजिएगा आलोक शर्मा जी। चुनाव आयोग को देते रहिएगा, एंकर्स को मत दीजिएगा, और जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए। और अभी तो रुको। आलोक शर्मा जी, आप दोबारा आ गए हैं, कटुता खत्म करते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में। आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं, और आप जैसे एंकर शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी बदसलूकी नहीं करता हमारे साथ जितना आलोक शर्मा करते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। आलोक शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, कि नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए। आलोक शर्मा जी, आपको कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण दें। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको आलोक शर्मा जी? शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बहुत बुरी तरह से बीजेपी को जिताने पे उतारू है, और तमाम तरह के मॉडल्स, वो नए नए मॉडल लेकर आ रहा है। एक मॉडल चंडीगढ़ का आया था, जिसमें जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि किस तरह से पर्चियों की चोरी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी सिद्ध हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। दूसरा मॉडल फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का आया था। महाराष्ट्र में लाखों वोट जुड़ गए, और जब मांगा गया कि भाई उनका इलेक्ट्रॉनिकली जो फोटो वाला डिजिटल फॉर्म की जो वोटर लिस्ट है वो दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया देने से। कानून ले आई सरकार। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचा रहा है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने का काम करती है। अच्छा, यहाँ पर जिस कर्नाटका का हवाला राहुल गांधी की ओर से दिया गया है आलोक शर्मा जी, उन्होंने कहा है चुनाव आयोग ने कर्नाटक में भी धोखाधड़ी की, एसआईआर के नाम पर कर्नाटक में हजारों बोगस वोटरों के नाम जुड़े गए। वहां पर तो आपकी सरकार बनी ना। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा होता तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनती। आप शायद चित्रा जी, आपने शायद सुना नहीं पूरा। उन्होंने लोकसभा के एक सीट की बात की है, और अगर वहां पर चाहे हमारी सरकार बनी हो चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, अगर बोगस वोटर जुड़ा है तो इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा था? और पूरे सब लोग मतलब विपक्ष से ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता उसके ऊपर? चित्रा जी ही सवाल क्यों पूछने के लिए मजबूर हो जाती हैं? इलेक्शन कमीशन आए, आप लोग इलेक्शन कमीशन को कहो कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अरे हम लोग तो इतने तैयार बड़े हैं, आरोप जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इंटरव्यू देने, हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी, कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा तो तमाम सवाल उठेंगे। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं, अरे भाई सेलेक्टिव होगा काम। आप लोग सवाल कैसे पूछ पाएंगे फिर? नहीं तो विपक्ष से एक दो राज्य जिता दो एक साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? हाँ। आप नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है। आप मुझे आपको बताइए बिहार में आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री कब बने थे आलोक जी? अरे भाई, जिस बिहार को लेकर चर्चा हो रही है, मेरा ये सवाल है, आपको आखिरी बार याद है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कब बने थे? क्यों नहीं लेना देना है? बड़े राज्यों में आलोक शर्मा जी, मेरा बस ये कहना है, आप बड़ी पार्टी हैं, आप बड़ी पार्टी हैं। आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। गजब बेइज्जती है भाई। नीतीश कुमार का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना, देश को लेकर उनका जो शंखनाद या आगाज जो मजबूती थी। लेकिन सुधांशु जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आरोपों पर जवाब ले लेती हूँ। हाँ, नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल। उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी, बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल आराम से सवाल पूछ रही हूँ। आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा जी, अब इस गिदड़ भक्ति का डर नहीं लगता मुझे। जनता देख रही है, ये लाइव वो है, ये बदतमीजी करके आलोक शर्मा जी, ये आपकी आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की। आलोक शर्मा जी को हर चैनल में आदत पड़ गई है फीमेल एंकर से बदतमीजी करने की। बीते महीने हमने देखा था एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से आपने बदतमीजी किया, और अब यहाँ पर एबीपी न्यूज पर आकर आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी तब जब आपको मैंने पूरा वक्त दिया कि आप अपनी बात कहें और उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊं। ये लाइव शो है,
रिकॉर्डेड शो नहीं है और इसमें किस तरह का बर्ताव आलोक शर्मा बोल रहे हैं, और इस तरह की गिदड़ बप्पी किसी और को दीजिएगा आलोक शर्मा जी। चुनाव आयोग को देते रहिएगा, एंकर्स को मत दीजिएगा, और जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए, तब आया करिए डिबेट के लिए। यह कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोलकर चले जाएंगे एंकर को, और एंकर अगर बोले तो आप तुरंत कान से एपी हटाकर यहां पर गीदड़ भपकी देंगे। आदत पड़ गई है आप लोगों की, आदत पड़ गई है। साले का खोपड़ी तोड़। बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे प्रवक्ताओं को समझाना चाहिए, डिबेट में तैयारी के साथ आए, एंकर पर हमला करने के लिए नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आइए, अपनी बात कहिए। और लोकतंत्र में मेरा यह अधिकार है, मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछने के लिए। सवाल बीजेपी से पूछूंगी, कांग्रेस से पूछूंगी, जितने लोग जुड़े रहेंगे उससे पूछूंगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सबसे पहले मैं आपके शब्दों का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा मैंने किसी महिला एंकर से बदतमीजी की, नाम बताइए। आपके साथ मैंने क्या बदतमीजी की, नाम बता दूंगी तो आप एम्बैरेस हो जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, वो तो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग। आलोक शर्मा जी आप दोबारा आ गए हैं, कटुता खत्म करते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, विवाद का विषय खत्म कर देते हैं। आपने ईपी उतार दिया था, विवाद खत्म, आप दोबारा वापस लौट आए हैं। चित्रा जी सुनिए बात, सुनिए जी, चित्रा जी सुनिए बात जरा। धमकी दे दीजिए, बताइए। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया। अरे सुनिए ना भाई, बोलिए सर। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया, ये मेरी भलमानसी थी जी। मुझे 10 वकीलों ने कहा कि केस कर दीजिए। अभी आप नाम पूछ रहे थे और अभी आप कह रहे हैं कि मैंने केस नहीं किया, मेरी भलमन साथ ही, सर दोनों बातें आप बोल रहे हैं आलोक शर्मा। सुनिए ना भाई जरा, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। आलोक जी मुद्दे पर, आलोक जी मुद्दे पर सुनिए, आलोक जी मुद्दे पर प्लीज। अरे सुनिए भाई जरा, मैं मुद्दे पर हूं, सुनिए ना, मुद्दे पर हूं मैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में, तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से तो, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया। सर बीजेपी वाले नहीं पूछेंगे ना, पत्रकारों का काम है पूछने का। आलोक शर्मा जी देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर आलोक शर्मा जी गुजारिश करती हूं, देखिए आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप का जवाब देने का धैर्य आप दिखाइए। ईपी खोलकर ऐसे रण से भाग जाना, ये बुज़दिल लोग काम करते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाएं और पलटकर उसका, लेकिन आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है कि बिहार का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां पर सर आपके 19 विधायक हैं, आपके 19 विधायक हैं, आपकी जो सहयोगी पार्टी 80 पर खड़ी है, आपके 19 विधायक हैं। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि विधानसभा में आपका आंकड़ा क्या, आप कह रहे हैं बदतमीजी है। मैं कह रहा हूँ कि आप सुधांशु अब दर्शक ये डिसाइड करें। नहीं बोलते सर, सुधांशु जी बदतमीजी नहीं करते हैं मेरे साथ कभी भी, जो करेगा वो सुनेगा। अगर सुधांशु जी कल को करेंगे वो सुनेंगे, वो मेरे साथ नहीं करते हैं कभी। नवल किशोर जी ने कभी नहीं किया, वो भी विपक्ष के ही चेहरे हैं। आलोक शर्मा जी आप करते हैं हमेशा, आलोक जी आप हमेशा करते हैं, प्लीज मुद्दे को नहीं भटकाते आलोक शर्मा जी। पता नहीं क्यों आपसे जब भी शुरू का चित्रा जी शुरू के 10 मिनट का शो देखिए, मैंने एक शब्द गलत बोला हो तो, लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहां बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अगर हमारी सरकार बिहार में नहीं है आलोक शर्मा जी, तो क्या फिर आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की। तो सर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश आलोक शर्मा जी, आलोक जी मैं आपकी शिकायत लेकर अपने बॉस तक नहीं जाती हूं और ना आपकी शिकायत लेकर मैं उधर जाती हूं आपके लोगों तक। अगर आपके अंदर लड़ने का मादा है तो बताइए, फिर मैं जवाब दूं, लेकिन चित्रा त्रिपाठी आलोक शर्मा महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार का मुद्दा महत्वपूर्ण है। आपके आरजेडी के जो नेता हैं, इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है बहिष्कार का, आप उनके मुद्दे को छोटा बनाने में लगे हुए हैं आलोक शर्मा जी। आप तेजस्वी यादव के मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते, मैं तो हैरान हो रही हूँ। आप तो अपने ही सहयोगी दल के नेता के बयान को छोटा बनाने में लगे हुए हैं। सर देखिए आलोक शर्मा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं स्पीड में बोलती हूँ, भगवान ने मुझे वो ताकत दी है स्पीड में बोलने की, मैं बोलती हूँ स्पीड में, ये तो क्वालिटी है मेरी। आलोक शर्मा जी अगर आप मेरे ऊपर कटाक्ष और व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो फिर वैसा ही धैर्य दिखाइए सुनने का भी। आलोक जी कांग्रेस का कोई भी दूसरा प्रवक्ता बदतमीजी नहीं करता है जितना आलोक शर्मा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी बदसलूकी नहीं करता हमारे साथ जितना आलोक शर्मा करते हैं। इतने लोग आते हैं, कोई नहीं करता है बदसलूकी, कोई नहीं करता है इतनी बदसलूकी, कोई भी नहीं करता है इतनी बदसलूकी। नवल किशोर जी, चित्रा त्रिपाठी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो एक सवाल पूछने वाली सामान्य सी एंकर हूं। मैं इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। तो साला बहुत नीच आदमी रहे।
आलोक शर्मा जी, आज आपको शर्म इलेक्शन आनी कमीशन चाहिए। की जो ऐसे हालत है- प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए, कांग्रेस पार्टी ये तय करे। इस देश में आग लगाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, मैं नहीं इजाजत दे सकती, मैं नहीं इजाजत दे सकती। आलोक शर्मा होंगे अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता, मैं नहीं इजाजत दे सकती। और आलोक शर्मा को यह समझाए कांग्रेस पार्टी, वो मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान है चुनाव के बहिष्कार का, और उन्हीं के सहयोगी दल यहां पर आकर एंकर पर हमला करेंगे तो अपने ही सहयोगी नेताओं के बयान को वो छोटा करके जाते हैं। आलोक शर्मा जी, आपको कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण दे। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 97 करोड़ लोग वोटर हैं 2024 में। जिन लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया में, उनमें से ज्यादातर लोगों ने हिस्सा लिया, और बैठकर यहां पर बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण देंगे। मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम, बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहां पर चुपचाप बैठे रहें। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको आलोक शर्मा जी? अरे राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है कर्नाटक को लेकर, आकर गिनाइए आप राहुल गांधी ने क्यों कहा, लेकिन आपको टिप्पणी करनी है मीडिया पर। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा।